बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 2, एसिड बेस एंड सॉल्ट। आप इसके बारे में 8th में पढ़ के आए हैं। थोड़ा बहुत 9th में भी था, लेकिन इतना नहीं था जितना आपने 8th और 7th में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में पढ़ा है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हम जो अभी तक पढ़ कर आए हैं 10th तक, वो हमने कितना पढ़ा है। उसके बाद 10th का हम शुरू करेंगे। एसिड के बारे में हमने पढ़ा, सौर होता है टेस्ट में, बेसिस बेस जो होता है वो बिटर होता है टेस्ट में। ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है एसिड, और बेस रेड लिटमस को ब्लू में चेंज कर देता है। एसिड का एग्जांपल हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, और बेस का एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये अभी तक हम पढ़ के आ रहे हैं 10th से पहले का। अब 10th में हमें क्या पढ़ रहा है, सबसे पहले एसिड और बेस के डेफिनेशन देख लेते हैं 10th के हिसाब से। द आयन विच फॉर्म H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस सॉल्यूशन होता है पानी में। द ion which form H+ ion in aqueous solution is called acid। जो भी आयन H+ आयन्स देगा पानी में या एक्वस सॉल्यूशन बोल सकते हैं, उसे हम कहते हैं एसिड। एग्जाम्पल है इसका HCl। ये दोनों डेफिनेशन आपको ये किस्म से याद कर सकते हैं। सेम बेस है, बस बेस में एक चेंज हो जाएगा। बेस आर दोज सब्सटेंस विच गिव OH- ion, which give OH- ion in aqueous solution are called base। एसिड और बेस एक दूसरे से अपोजिट है, ये हमें पता चल गया, क्योंकि एक H+ आयन देता है वाटर में और एक देता है OH- आयन। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी हम 8th में पढ़कर आए हैं कि एसिड प्लस बेस गिव्स न्यूट्रल, या सॉल्ट प्लस वाटर भी लिख सकते हैं, या न्यूट्रल। ये हम अभी तक पढ़कर आए हैं। ठीक है, ये एसिड और बेस की डेफिनेशन थी। अब आगे चलते हैं। कुछ ऐसे एसिड्स के बारे में पढ़ेंगे जो नेचुरली अकर होते हैं, जो हम अपने आसपास देख सकते हैं और जो नेचुरली बने हैं। नंबर फर्स्ट, विनेगर। विनेगर जो हमने देखा है अपने फास्ट फूड में डलता है, उसमें होता है एसिडिक एसिड। ऑरेंज संतरे में होता है सिट्रिक एसिड। टेरामाइंड इमली में होता है टेरिक एसिड। टमाटर में होता है ऑक्सैलिक एसिड। दही में होता है लैक्टिक एसिड। नींबू में होता है सिट्रिक एसिड। और आंट स्ट्रिंग जो चींटी काटती है उसमें होता है मिथानोइक एसिड। जितने भी स्ट्रिंग होते हैं, मतलब जो भी वो हमारे चुबाते हैं डंक, उसमें ज़्यादातर मेथनोइक एसिड ही होता है, इतना याद रखना। उसके बाद है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या आता है? इंडिकेटर वो होता है जो हमें बताता है कोई भी कंपाउंड एसिडिक है या बेसिक है, अपने कलर को चेंज करके। इंडिकेटर टेल इफ कंपाउंड इज एसिडिक और बेसिक बाय चेंजिंग कलर। और एसिड और बेस पहचानने के लिए हमारे पास 4 टाइप के नेचुरल इंडिकेटर है जो हम अब पढ़ेंगे। हमारे पास ये 4 टाइप के इंडिकेटर है, नेचुरल इंडिकेटर। नंबर फर्स्ट हमारे पास है लिटमस पेपर, मिथाइल ऑरेंज, उसके बाद टर्मरिक और फेनोफाइटलिन। सबसे पहले अब लिटमस पेपर का पढ़ते हैं। अगर हम उसे एसिड में डिप करेंगे तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। ब्लू को अगर हम डालेंगे एसिड में तो वो रेड में चेंज हो जाएगा। और अगर हम बेस में रेड लिटमस पेपर डालेंगे तो वो ब्लू में चेंज हो जाएगा। और अगर हम ब्लू ही डालेंगे तो वो ब्लू ही रहेगा।
मिथाइल ऑरेंज एसिड में रेड हो जाएगा और बेस में येलो हो जाएगा। बहुत लोग जो है इन्हें याद नहीं कर पाते, तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सबसे पहले बेस का याद करने का है कि बेस क्या होता है। आप याद कर ले बी बी बी, या बेस का बी ही याद कर ले। बेस है, बिटर होता है टेस्ट में, और बेस क्या होता है, ब्लू लिटमस पेपर में चेंज हो जाता है। एक ट्रिक ये है। उसके बाद एक ट्रिक है मिथाइल ऑरेंज का याद करने की। मिथाइल ऑरेंज एसिड है तो रेड में चेंज हो जाएगा, बेस है तो येलो में चेंज हो जाएगा। मिथाइल ऑरेंज को हम याद कर सकते हैं एम रे से। एम रे आप याद कर लो। एम मतलब मिथाइल ऑरेंज, आर मतलब रेड, ए मतलब एसिड, मीन्स एसिड में रेड है, और रे रे के वाई का मतलब येलो, और येलो जाएगा आपका बेस में। ठीक है। इसके बाद टर्मरिक एसिड में कोई चेंज नहीं होता, बेस में रेड हो जाता है। और फेनोफैटलिन का भी याद करने के लिए एक तरीका है, पहले देख लेते हैं। एसिड में नो चेंज और बेस में पिंक। फेनोफैटलिन का आप याद कर सकते हैं कि पी कैप, पी कैप, पी कैप। पी मतलब पेनोफाइटलिन, सी मतलब कलरलेस, और ए मतलब एसिड पे, एसिड में कलरलेस मतलब कोई चेंज ही नहीं होएगा, और पी मतलब पिंक, मतलब पिंक बेस में। ठीक है। तो पेनोफाइटलिन का याद हो गया, मिथाइल ऑरेंज का याद हो गया, लिटमस का हमें याद ही रहता है। अगर नहीं है तो जो मैंने वो बेस वाली ट्रिक बताई आप उससे याद कर सकते हो। और टर्मरिक का तो एसिड में कोई चेंज ही नहीं होता, बस बेस में ही चेंज होता है, वो रेड। इसके बाद टाइप ऑफ एसिड हमें पढ़ रहे हैं। दो टाइप ऑफ एसिड, वैसे आपके पेपर में आएगा नहीं, लेकिन जब भी हमें पता होना चाहिए। जो सब्सटेंस ज़्यादा कंसंट्रेशन में H प्लस आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में, वो सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। एग्जाम्पल HCl और HNO3। और वीक एसिड वो होगा जो कि लेस, या फिर कह सकते हैं लोअर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन देगा इन एक्वस सॉल्यूशन, आर नोन एज वीक एसिड। एग्जाम्पल है CH3COH, CH3COH। इसके बाद टाइप ऑफ बेस सेम जैसे एसिड का पड़ा है वैसे बेस का है। जो ज़्यादा कंसंट्रेशन में OH माइनस आयन देगा तो वो हमारा होगा स्ट्रॉन्ग बेस, और जो लेस कंसंट्रेशन में OH माइनस आयन देगा वो होगा वीक बेस। एग्जाम्पल है स्ट्रॉन्ग बेस का HCN और HCN, और हमारा इसका एग्जाम्पल है NaHCO3। इसके बाद ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, दो सब्सटेंस हुज ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है स्मेल, हुज ऑर्डर चेंज इन एसिडिक और बेसिक मीडिया आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। ठीक है। जिनके स्मेल जो है वो चेंज हो जाती है, अगर वो एसिड में जाएंगे तो उनकी अलग स्मेल हो जाएगी, और बेस में जाएंगे तो उनकी अलग स्मेल हो जाएगी। इसका एग्जांपल है वनीला, ओनियन और क्लोव। ये इसके तीन एग्जांपल है ऑल फैक्टरी इंडिकेटर्स के। ये इंपॉर्टेंट है, आपका पेपर में आ सकता है, इसे याद करना। इसका आता है यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये वो इंडिकेटर होते हैं जो ये भी बता देते हैं कि वो केमिकल कौन सा है, प्लस ये वो भी बता देते हैं कि उसकी एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ क्या है। ये होते हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर्स। एग्जाम्पल है इसका पीएच स्केल, जो कि हम 10th में अभी पूरे डीप नॉलेज के साथ पढ़ेंगे। ठीक है। तो हमारा अभी का लेक्चर फर्स्ट यहीं पे ख़त्म हो गया। हमने इसमें डेफिनेशन फिजिकल प्रॉपर्टीज सारी पढ़ ली एसिड और बेस की। हमने जो है इंडिकेटर्स सारे पढ़ लिए।
अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेसिस। ठीक है, उससे फिर थर्ड लेक्चर में पीएच स्केल, और फोर्थ में पढ़ेंगे हम सॉल्ट के बारे में। फिर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। जब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद, जय भारत।